हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल्स 2.3 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जहां पर हमारा इस क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। हमारे चैनल में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कोई बकवास नहीं, सीधे आपको आंसर मिलेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। इसका मतलब एक डेटा दिया है, आपको समझना जरूरी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी आपको निकालना फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो यहाँ पे मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं कि मेरे को सॉल्यूशन करना है। दूसरी बात यहाँ दिया क्या, ये आपको पहचाननी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट से करते हैं और ये वाला वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 1.1 वोल्ट। एक तो दूसरा आपको निकालना क्या, ये समझना है, गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी क्या भी हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड हमेशा इसको ऐसे हम लोग गिब्स एनर्जी इसको कहते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ हम नॉट लगाते हैं या नेगेटिव लिखा जाता है, ये आपको निकालनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला क्या है, तो हम जानते हैं भाई मेरा कि डेल जी ये नॉट इक्वल टू माइनस एन और यहाँ एफ, और ये हमारे पास बन जाता है ई नॉट सेल। ये जो हमारे पास सेल है ये ई नॉट सेल है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर डेल जी नॉट अगर निकालना है तो एन की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, एफ का रिक्वायरमेंट होगा और ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ ई नॉट सेल का तो वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू यहाँ पे एफ जो होता है ना वो हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू आप अगर देखेंगे तो हमारा मिलता है 96487 ये होता है। और इसका वैल्यू होता है हमारा कूलम पर मोल, ये आपको याद रखना है, कूलम पर मोल। या कभी कभी आपको बुक में इसको शॉर्ट करने के लिए 96487 के बदले में 96 है ना 500 कूलम पर मोल भी लिया जाता है। बट आपको एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि इसको ना लेके एग्जैक्ट वैल्यू को लिया, इसको लेके ही आप सॉल्व करना आसान होता है। जब आप आसान क्वेश्चन करते हो, जब काट उठ नहीं रहा, तब सिंप्लीफाइड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आइए हमको एन ढूंढना पड़ेगा। भाई ये तो पता चल गया कि एफ क्या है 96487, एन क्या है। देखो इस रिएक्शन से हम एन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। मेरा डिटेल सॉल्यूशन हमेशा होता है और हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन होता है, यहाँ सीखने वाला वीडियोज होती है, इसीलिए हमारे चैनल में आप बने रहें और आप 12th में फोड़ें। मैं ऐसा चाहता हूं क्योंकि केमिस्ट्री के 70% आपके बोर्ड आपको एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो हर क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। कहाँ से उठा कर डाल देंगे ये आप बोल नहीं सकते। चलो यहाँ से हम एन निकालते हैं। यदि आप यहाँ एन निकालना चाहेंगे तो क्या करना है, देखो ये हमारा रिएक्शन क्या है, जेड एन है। इस जेड एन में से क्या किया गया, जेड एन 2 पॉजिटिव बना है। इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होके हमारे पास जेड एन 2 पॉजिटिव बना है। लेकिन मेरे भाई ऐसा लिखते नहीं इक्वेशंस को। ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये वाला को हम उधर मूव कर लेते हैं, तो ये वाला इधर साइड हम ना लिख के अगर नेगेटिव था उधर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से लिखेंगे। दूसरी कॉपर 2 पॉजिटिव जो है ना, एक बार इधर आप देखो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे कॉपर बना, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऐड हुई और यहाँ पे हमारा कॉपर बन गया है इस तरह से। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को करते हैं तो आप पाओगे, देखो कैसा, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव और रिएक्ट करके यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और यहाँ पे कॉपर बन जाता है। ये रिएक्शन है। तो इस ओवरऑल रिएक्शंस में आपको देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुई है। सो आप यहाँ देख सकते हो भाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुई है, तो हम यहाँ पे कह लेंगे कि n का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया। अगर सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे डेल जी नोट का जो वैल्यू मिलेगा -2 इंटू एफ का वैल्यू लेंगे 96487 और इंटू ई नोट सेल का वैल्यू आपके पास दिया गया है 1.1, दैट मीन 1.1। यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा कूलम पर मोल है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, और ये हमारा वोल्ट है। अगर मैं इन सारे को मल्टीप्लाइड करता हूँ तो मुझे जो नंबर मिलता है वो होता है -2128
2 और आपको मिल जाएंगे 7 1.4। तो देखो ये कूलम और ये हमारे पास जूल जो वोल्ट है ये मिलके हमारा जूल मोल बन जाता है और यहाँ पे हमारा मोल बनेगा, तो यानी जूल पर मोल हो जाएगी। बट सवाल यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चंस में इतना बड़ा वैल्यू है ना, बड़ा वैल्यू को हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका क्या है, जूल को हम किलो जूल में बदला जा सकता है। मुझे आइडिया है क्या होता है कि भाई मेरा जो ये होता है कि 1 किलो जूल कितने 10⁻³ जूल के बराबर होता है। यदि इस जूल के वैल्यू निकालते हैं 1 जूल इक्वल टू 1/10⁻³ किलो जूल के बराबर होती है। इसका मतलब केजी में बदलना है तो 1 जूल के बदले 1/1000 से डिवाइड कर देनी पड़ेगी। तो हम इसको 1 से 1000 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 21227 और ये बन जाएगा हमारा 1000। अगर इस 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी बन गया और ये हमारा बन गया पर मोल। ठीक है, अब आप सवाल यहाँ पे है कि जब ये 3 को पॉइंट को यहाँ पॉइंट को मूव करते हैं तो इधर 3 डिजिट मूव कर दीजिए लेफ्ट साइड में 1 2 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा 212.2714 ये बन जाएगा। तो आप 2 डिजिट तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आंसर आपको एग्जैक्टली ये आंसर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो डेल जी नॉट का वैल्यू क्या हो गया। तो फॉर्मूला आपको तो होना चाहिए, दूसरा वैल्यूज यहाँ पे याद होना चाहिए, जैसे हमारा एफ का वैल्यू यहाँ पे सबको आ जाना चाहिए। ये 2 वैल्यूज देता है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना जो आपको नीड है ना, उस तरह से कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमारा चैनल में बने रहें, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।